नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का दूसरा पार्ट, वह आवाज़ के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 10 हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं थोड़ा जूम कर लूँगी क्वेश्चंस को ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। प्रश्न अभ्यास, अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, विचार विमर्श। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग रीड करेंगे। इसमें क्या दिया गया है हमको। मंटू की तरह यदि आपने कोई गलती की जिससे आपके माता पिता नाराज़ हुए हो तो ऐसी घटना बताइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसी घटना बताई है जैसे बंटू ने की है, वैसे कोई और घटना आपने की है जिससे आपके माता पिता नाराज़ हुए, आपसे बहुत उन्हें गुस्सा है, तो ऐसा मोमेंट या ऐसी घटना आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। यदि मंटू ने माँ से पूछकर खाया होता तो क्या माँ उसे मना करती? बड़ों से पूछकर या उन्हें बताकर काम करने से क्या लाभ है? ठीक है, चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि मंटू अपनी माँ से पूछकर खाया होता तो माँ कभी उसे मना नहीं करती। बड़ों से पूछकर या बताकर काम करने से वे हमें उस काम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। क, पाठ में उत्तर ढूंढिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमको? पाठ में उत्तर ढूंढना है। पाठ पढ़कर बताइए कि निम्नलिखित वाक्य किसने कहा। क, आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिली? यह बात मंटू ने कही। ठीक है, ये वाक्य किसने कहा? मंटू ने कहा। ख, अरे मंटू भैया तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य पम्मी ने कहा। ग, इस तरह मेहनत करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य अध्यापक जी ने कहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मंटू जब स्कूल से घर पहुंचा तो उसे खाने की मेज पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दी? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। मंटू जब स्कूल से घर पहुंचा तो उसे मेज पर खाने की कई चीज़ें दिखाई दी। उनमें चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल भुजी आदि थे। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। मंटू ने मम्मी और अध्यापक के सामने अपनी गलती कैसे स्वीकार की? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। मंटू ने माँ के बिना पूछे मेज पर से एक रसगुल्ला और एक चीकू लेकर खा लिया। उसके अंदर से एक आवाज़ आई, तुमने चोरी की है। फिर मंटू ने अपना गृह कार्य भी माँ से करवाया। तब फिर से आवाज़ आई कि तुमने फिर गलत काम किया। इसके बाद मंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अध्यापक और मम्मी के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग ख देखेंगे। पाठ समझकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हम देखेंगे। मंटू की माँ ने उसके चाचा के लिए क्या क्या तैयारियां की थी? ठीक है बच्चों, मंटू की माँ ने उसके चाचा के लिए क्या क्या तैयारियां की थी, तो जिसमें हम लोग लिख सकते हैं आंसर। मंटू की माँ ने उसके चाचा के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई थी। मेज पर सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल भुजी इत्यादि चीज़ें सजा कर रखी। मोहल्ले की दुकान से बर्फ़ी भी खरीद कर लाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। स्कूल छूटने के बाद मंटू जब घर आया तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी दिखाई नहीं दी। उस समय उसके मन में क्या क्या विचार आए होंगे? मंटू के मन में क्या क्या विचार आए होंगे जब उसकी माँ ने दिखी? तो विचार हम लोग लिख सकते हैं। मम्मी को लाने स्कूल गई होंगी, उसके लिए कोई नया पकवान करती होंगी, या तो सामान खरीदने बाजार गई होंगी। इस तरीके के विचार उसके मन में आए होंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे।
मंटू अपने आप को बिल्कुल हल्का क्यों महसूस करने लगा? उसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, मंटू ने अपना गृह कार्य मम्मी से करवाया। कक्षा में अध्यापक ने उसे शाबाशी दी तो तुरंत उसने अध्यापक को सारी बात सच सच बता दी। फिर भी अध्यापक बिना डांटे उसे प्रेरित करते हैं। उस वक्त मंटू अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगा। उसके बाद हम लोग ग पर जाएंगे। ग, पढ़ने की योग्यता का विस्तार। अनुच्छेद पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जो हमें रीड करना है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का नाम कौन नहीं जानता। उनका जन्म 1833 में स्कॉटहोम में हुआ। लगातार अस्वस्थ रहने के कारण वे बराबर अपनी माँ के सामीप्य में बने रहे। माँ पुत्र में असीम प्यार और लगाव था जो जीवन भर बना रहा। माँ अपने दुर्बल एवं भावुक बेटे को मानसिक रूप से अत्यंत सबल बनाना चाहती थी, इसलिए बाइबल और अन्य धर्म ग्रंथों से प्रेरित कथाएं पढ़ पढ़ कर सुनाया करती। उनका विश्वास था कि उनका बेटा शारीरिक रूप से दुर्बल व अस्वस्थ रहते हुए भी संसार में कुछ अद्भुत कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, इसका सामने का पैराग्राफ हम लोग पेज नंबर 11 पर देखेंगे। नोबेल एक विचारशील व्यक्ति थे। वे अपने और दूसरों द्वारा किए कार्यों उनके व्यवहारों के बारे में सोचते रहते, उन पर चिंतन मनन करते, सर्वदा अपना आत्मविश्लेषण किया करते। वे दूसरों की बातों को तो महत्व देते ही थे, साथ ही साथ अपने मन की आवाज़ को भी अनसुनी नहीं करते। यह मार्ग उन्हें एक महान खोज की ओर ले गया। वे अपने आविष्कारों के कारण संसार भर में विख्यात हो गए, लेकिन वे मानवीयता के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रेरित हो। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का वसीयतनामा करवा दिया, जिसके द्वारा आज भी नोबेल पुरस्कार देने की परंपरा कायम है। ठीक है बच्चों, तो इस पैराग्राफ के नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो हमें रीड करने हैं। पहला दिया गया है, नोबेल अपनी माँ के सामीप्य में अधिक क्यों बने रहे। तो इसका ऑप्शन दिए, हमको इसमें से आंसर हमें लिखना है। ठीक है, तो क्यों बने रहे, जिसका आंसर है क, क्योंकि उन्हें देखभाल की विशेष आवश्यकता थी। ठीक है बच्चों, बाकी के ऑप्शन भी आप लोग रीड कर सकते हैं। क्योंकि वे बड़े डरपोक थे, क्योंकि माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती थी, क्योंकि वे महान बनना चाहते थे। तो इसका सही आंसर है क, क्योंकि उन्हें देखभाल की विशेष आवश्यकता थी। उसके बाद सेकेंड वन हम लोग रीड करेंगे। नोबेल ने क्या वसीयत की। क है, उनकी धन संपत्ति का समाज कल्याण के लिए उपयोग हो। ख, उनकी धन संपत्ति आविष्कारों में लगाई जाए। ग, उनके आविष्कार का प्रचार उनके धन के माध्यम से किया जाए। घ, उनकी धन संपत्ति का कलाओं के विकास के लिए उपयोग हो। तो इसका करेक्ट आंसर है क, उनकी धन संपत्ति का समाज कल्याण के लिए उपयोग हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमें, नोबेल अपने मन की आवाज़ को अधिक महत्व क्यों देते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग आंसर पैराग्राफ में से लिख सकते हैं। नोबेल विचारशील व्यक्ति थे। वे अपने और दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सोचते थे। वे सदा आत्मविश्लेषण करके अपने मन की आवाज़ को अधिक महत्व देते थे। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ वन हम देखेंगे। नोबेल को उनकी माँ धर्म ग्रंथों से प्रेरित कथाएं क्यों सुनाया करती थी। इसका आंसर है, नोबेल की माँ अपने बेटे को मानसिक रूप से अत्यंत
सबल बनाना चाहती थी, इसलिए धर्म ग्रंथों से प्रेरित कथाएं सुनाती थी। उसके बाद हम देखेंगे अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। स्वाभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया, मंटू चोरी से मिठाई खाने के बाद उखड़ा उखड़ा रहने लगा। आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको कैसा लगता है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जब मंटू ने यानी मिठाई खाई तो उसे उखड़ा उखड़ा सा फील होने लगा, यानी उखड़ा उखड़ा रहने लगा, कहीं खोया खोया रहने लगा। तो जब आप अगर कोई गलती करते तो आपको कैसा लगता है, ये यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप भी उखड़ा उखड़ा सा फील करते हैं ना, अगर आपसे कुछ गलती होगी तो आप भी थोड़ा उदास महसूस करेंगे, आपका मन कहीं एक जगह पर नहीं लगेगा, है ना। तो आपको भी इसका आंसर आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। गलती करते समय हम सोचते नहीं बल्कि बाद में मन में पछताते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, अपने मन की बात दूसरों को बताने से मन हल्का रहता है, यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है, कैसे? ठीक है बच्चों, यानी हमारे मन में कोई गलती है या कुछ छुपा रहे हैं, हम अगर दूसरों को बताते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा हल्का फील होता है। तो वो कैसे, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, अगर हम अपनी बात दूसरों से ना बताएं तो हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इससे तनाव बढ़ जाता है, मानसिक अशांति बढ़ जाती है, किसी काम में ध्यान नहीं दे पाते, इससे स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अगर हम अपने मन की बात दूसरों को बताएं तो मन हल्का रहता है, हम शांत रहेंगे, यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 12 पर देखेंगे। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, मंटू ने रसगुल्ला और चीकू खाने की बात अपनी माँ को किस प्रेरणा के आधार पर बताई, उसको यह प्रेरणा कैसे मिली? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, मंटू रसगुल्ला और चीकू खाने की बात अपने माँ से छुपाता है। स्कूल जाने के बाद अपना होमवर्क मम्मी से करवाने की बात अध्यापक को बता देता है, तब अध्यापक डांटने के बजाय अगली बार स्वयं करने को कहते हैं। इसके बाद वह अपने आप को हल्का महसूस करने लगा, फिर उसी दिन अपनी माँ के पास जाकर मिठाई चोरी करने की बात बता देता है। इससे हम कह सकते हैं कि मंटू को यह प्रेरणा अपने अध्यापक से मिली। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड बीट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न हम लोग पढ़ सकते हैं, अपराध स्वीकार कर लेने के बाद मम्मी और अध्यापक ने मंटू के संबंध में क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा हम लोग लिख सकते हैं, अपराध स्वीकार करने के बाद मम्मी और अध्यापक ने मंटू के बारे में इस प्रकार सोचा होगा। साधारणतः बच्चे या बड़े अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। मंटू ने निडरता और सच्चाई से अपनी गलती मान ली। अब हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, वह आगे चलकर सफल बनेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, मंटू का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। मंटू का स्वभाव कैसा था, हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, मंटू एक नादान बच्चा था, वह अपनी माँ और बहन से बहुत प्रेम करता था। वह खाने का प्रिय था, भूख लगने पर थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाता था। अगर उससे कोई गलती हो जाती तो साथ ही पछताकर अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देखेंगे सृजनात्मक कार्य।
पाठ के आधार पर मंटू, मम्मी और पम्मी का वार्तालाप कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन लिखना है। पाठ के यानी लेसन के आधार पर आपको मंटू का, पम्मी का और उसकी मम्मी का जो है कन्वर्सेशन लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे प्रशंसा। अपनी गलती मान लेना अच्छे लोगों की निशानी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? अपने विचार लिखिए। जब यानी हम लोग गलती करते हैं तो उसको मान लेते हैं तो ये अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, साधारणतः कोई भी मनुष्य अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता। अगर हम अपनी गलती पहचान लेंगे तो उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। अनेक महान लोगों ने ऐसा ही किया है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी ने सिगरेट पीने के लिए नौकर के जेब से पैसे चोरी किए थे। फिर उन्होंने अपनी गलती को समझकर पिताजी को सब कुछ सच बता दिया। अपनी गलती मान लेना गांधी जी जैसे महान लोगों की निशानी है। हमें भी इनमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी क्या करनी चाहिए? इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेट में चूहे कूदना, अधिक भूख लगना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसका वाक्य में प्रयोग लिख सकते हैं। दोपहर के समय अगर खाने में देर हो गई तो हमारे पेट में चूहे दौड़ते हैं। उसके बाद हम सेकंड वन देख सकते हैं, खोए रहना। खोए रहना मतलब होता है सोच में डूब जाना। ठीक है बच्चों, तो हम इसके बारे में वाक्य में प्रयोग लिख सकते हैं। गोपाल आजकल कक्षा में खोया खोया सा रहता है। तीसरा है डांट पिलाना। इसका मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे किसी को डांट खानी पड़े। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम लोग लिख सकते हैं, मोनू तुम कुछ ऐसा न करो जिससे अपर्णा को डांट खानी पड़े। पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। ठीक है बच्चों, तो इसका वाक्य में प्रयोग हम लोग लिख सकते हैं, राहुल के कक्षा में प्रथम आने पर उसके पिताजी ने पीठ थपथपाई। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर जाएंगे। आपको पढ़ते समय मालूम हुआ होगा कि कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ स्त्री जाति का। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अप्राणी वस्तुओं के लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर होता है। यद्यपि इनके भी नियम उपलब्ध हैं। कुछ अप्राणीवाचक शब्दों के उदाहरण देखिए। रसगुल्ला। रसगुल्ला क्या है? पुल्लिंग। मिठाई स्त्रीलिंग। पाठ में ऐसे अप्राणी शब्दों की सूची बनाइए और लिंग लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आपको लेसन में से ऐसे अप्राणीवाचक शब्द ढूंढने हैं और उनकी सूची बनानी है, जैसे कि स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं, बस्ता पुल्लिंग, संतरा पुल्लिंग, समोसा पुल्लिंग, सवाल पुल्लिंग, भूख स्त्रीलिंग, मेज स्त्रीलिंग, चोरी स्त्रीलिंग, सेब पुल्लिंग, सामान पुल्लिंग, बात स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो ऐसे शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे परियोजना कार्य। परियोजना कार्य। ठीक है, परियोजना कार्य हम लोग पढ़ेंगे। पाठ में मेहमान को मेज पर खाना परोसने की बात दर्शाई गई है। अपने घर के बड़ों से पूछकर जानिए कि उनके समय में खाना परोसने की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित थी, उनके बारे में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि खाना परोसना मेज पर है लेसन में। ठीक है, मगर हमें अपने घर के बड़ों से पूछना है कि हमारे घर में कैसी पद्धति थी। तो जिसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, पहले घर आए मेहमान से हाथ मुंह धोने के लिए करते थे, बैठने के लिए चटाई बिछाते थे, उनके सामने पत्तल डालते थे, मटके का ठंडा पानी उनके सामने रखते थे,
उनके मर्जी के अनुसार तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसते थे। तंदुरुस्ती को ध्यान में रखकर छाछ, मक्खन की घी जैसी चीज़ों का ज़्यादा महत्व देते थे। पुराने ज़माने में लोग मेहमान को भगवान समझते थे। उनके लिए अतिथि देवो भव बहुत मान्य रखता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश्ड हो गए। मैं आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।